हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगह। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है भैया वो है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है समझ लेते हैं। इसकी जो परिभाषा होगी या डेफिनेशन होती है, बोल सकते हैं कैसे भैया कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया विशिष्ट एलोसोम की अनुपस्थिति में होती है। इसे हेप्लॉइडी कहते हैं। यानी बोल सकते हैं इस प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित युग्मनज से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का निर्माण बिना निषेचित अगुणित अंडे से होता है। ठीक है भैया, अब समझ लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझ लेते भैया। मधुमक्खी लिंग निर्धारण, अब मधुमक्खी में लिंग कैसे होता है थोड़ा समझ लेते हैं भैया। अब समझ लें, हमने क्या कहा भैया, जो मधुमक्खी होती है कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है। तो रानी मधुमक्खी में जो गुणसूत्र भैया मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ। रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक भैया, और यही बात कर लेते हैं श्रमिक मक्खी में जो होता है। श्रमिक मक्खी में, श्रमिक मधुमक्खी में भी कितना होता है? 32 गुणसूत्र होते हैं। अगर ये और बात कर लेंगे हम भैया किसके, नर ड्रोन मक्खी, नर या बोलते हैं ड्रोन मधुमक्खी, इसमें गुणसूत्रों संख्या कितनी होती है भैया? 16 होती है। तो आप देखिए, जब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्रिया होती है वो क्या होती है? विशिष्ट एलोसोम की अनुपस्थिति में होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मधुमक्खी है, जो रानी मधुमक्खी, क्या होगा भैया? रानी मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी मैं दे रहा हूँ, रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी आपको पता है कितने गुणसूत्र होते हैं भैया? कितने होते हैं आपको पता है? 32 होते हैं। कितना होता है भैया गुणसूत्र? 32, रानी मधुमक्खी। ठीक है, अब आगे देखो भैया। और जो यहाँ पे नर मधुमक्खी होता है, नर मधुमक्खी, इसमें गुणसूत्रों संख्या कितनी होती है भैया? 16 होती है। ठीक है, 16, सॉरी, रानी में कितना? 32 गुणसूत्र, नर में 16 गुणसूत्र है। अब ध्यान रखिएगा, इनके बीच क्या कराना है? क्रॉस कराना है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा? जो रानी मधुमक्खी इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें जो इसमें क्या होता है भैया, मान लेते हैं जो नर मधुमक्खी होता है इसमें क्या होता है भैया? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखिएगा जो रानी मधुमक्खी होती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? ये जब अर्धसूत्री होगा तो 32 यहाँ पे होता है। 32 जब होता है उसमें जब आधा करेंगे कितना होगा भैया? अर्ध गुणसूत्र, यानी 16 और 16। और इसमें समसूत्री होगा तो समान मात्रा में क्या होगा भैया? 16। अब इनमें अगर जनन करवाएंगे, अब देखो, अब जो यहाँ पे युग्मनज बनेगा वो कैसे बनेगा? अब 16 जो होगा नर मधुमक्खी गुणसूत्र मिलेगा और 16, ठीक है, और 16 रानी मधुमक्खी गुणसूत्र और 16 क्या होगा भैया? नर मधुमक्खी गुणसूत्र। जब दोनों गुणसूत्र मिल जाएंगे आपस में तो इनमें टोटल गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 16 16 32। तो 32 गुणसूत्र। ठीक भैया, और जो ये वाला अंडा है, ये नीचे जो अंडा होता है नीचे वाला, ये क्या करेगा? निषेचित नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो 32 हुआ है, इस 32 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रमिक मधुमक्खी। क्या बोलेंगे भैया? श्रमिक मधुमक्खी, मधुमक्खी। ठीक भैया, और यहाँ पे जो उत्पन्न होगा क्या होगा भैया? यहाँ तो 16 ही हो गया है, 16 गुणसूत्र पैदा हुआ है। जब 16 आया है तो इसे हम लोग बोलते हैं बिना निषेचित अंडा है। इसमें तो देखो भैया, ये तो साफ साफ बच गया था, इसमें निषेचन तो हो ही था। जब निषेचन नहीं हुआ है तो बोल सकते हैं ना भैया, बिना निषेचित अंडे। क्या बोलते हैं?
यहाँ पर लिखते हैं बिना निषेचित अंडा या अंड बोल सकते भैया। अब जब निषेचन नहीं हुआ या बोल सकते आगुणित, क्या होता है भैया? आगुणित। तो आगुणित होता है ये, तो इससे किसका निर्माण होगा यहाँ पर? इसमें किसका निर्माण हो गया? इसमें निर्माण होगा आपका क्या? नर बोल दीजिए, नर या बोलते हैं ड्रोन मधुमक्खी। ठीक भैया, ये होता है आपका मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। इतनी सी बात हो, सिंपल सा। अब इतना आराम से नोट कर लीजिए, आराम से। ठीक भैया।